नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। एक ट्वीट बहुत ज़्यादा कल से जो है वायरल हो रहा है, जिसमें चेयरमैन साहब ने जो है आपको 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और इस ट्वीट में लिखा गया है कि बीपीएससी और सर्विस सीसीपीटी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, विशेष रूप से विकल्पों में बदलाव देखें यदि कोई हो, और यदि किसी को प्रश्न बहुत कठिन लगता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि इसमें सापेक्ष प्रदर्शन की कोई मायने रखता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इसमें वीडियो बना रखा ऑलरेडी कि इस ट्वीट का क्या अर्थात है। बेसिकली वो इसमें बताया गया वीडियोस में। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि बीपीएससी 68 सीसीपीटी कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू रीड दैट इंस्ट्रक्शन केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। केयरफुली, particularly look for changes in options if any and not to panic if anyone finds the question too difficult. After all, it's relative performance that matters. इसमें कहा जा रहा है कि आपको क्वेश्चंस जो हैं, जो हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो क्वेश्चंस को हम लोगों को ढंग से पढ़ना है। कभी जैसे रहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसको हम लोग इनकरेक्ट समझ लेते हैं, इनकरेक्ट वाले को करेक्ट समझ लेते हैं, और सिली मिस्टेक क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें ये लिखा गया। और इंस्ट्रक्शंस कौन से क्वेश्चंस में पढ़ा जाता है, तो हम सभी को पता है कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए ये बताया गया है, और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है, ऐसा जाना माना जा रहा है कि अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन जो होंगे स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। निगेटिव मार्किंग को इम्प्लीमेंट किया गया जस्ट बिकॉज कि जो तुक्का मारने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो वन लाइनर पढ़ के और जो कॉन्सेप्चुअल बिना कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन लिए हुए जो पीटी के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं वन लाइनर पढ़ के, उनको जो है जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक वरदान काइंड ऑफ होगा, क्योंकि इसमें आपको जो है निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है। एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है ज़्यादा आएंगे इस बार के एग्जामिनेशन में। तो तुक्का को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाएगा इस बार बीपीएससी में, जैसा यहाँ पे देखा जा रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आपके सामने लेकर प्रस्तुत है कि क्वेश्चन से ज़्यादा आइडिया लगता है किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्या संभावना है जताई जा रही है, और माना जा रहा है कि अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही हैं, बट इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे स्टेटमेंट वाले, ताकि तुक्का ना मारा जा सके, और जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन किया है, डीप स्टडी किया किसी भी चीज़ के बारे में, उन्हीं का रिजल्ट हो पाए। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे रखा है कि एक क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग कि जयप्रकाश नारायण के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये मॉडल क्वेश्चन है, इसी के आधार पे, इसी की तरह जो है आपको और भी क्वेश्चंस दिखेंगे, और कुछ ही दिन की तैयारी है, थोड़ा सा और मोल्ड कीजिए अपने तैयारी को। वन लाइनर्स ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा उससे क्वेश्चंस, दिनांक या डेट या कोई भी वन लाइनर क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं यही रिजल्ट और कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। तो हमारा भी स्टूडेंट साथी के ऐप पे हमारा भी टेस्ट सीरीज लाइव है, जिसमें हम लोग 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद द डिस्कशन दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को खास तरजीह दी है। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, आप जाके, हमारा 22 डेज का वो क्रैश कोर्स प्रोग्राम था जिसमें हम लोग 10 फुल लेंथ टेस्ट और 10 डिस्कशन दे रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो इसमें देख लो आप क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका, होली के दिन हजारीबाग जेल से फरार, जेपी के साथ रामानंद मिश्रा और सालिग्राम शिंदे फरार हुए थे। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दे दिया गया है, जिसमें कि एक स्टेटमेंट तो करेक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी जेपी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में। होली के दिन हजारीबाग जेल से फरार, ये गलत स्टेटमेंट है। वो दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे 1942, नवंबर 1942। ये बीपीएससी री एग्जाम में भी पूछा जा चुका था, इसीलिए मैंने उसी पे एक मॉडल क्वेश्चन आपके लिए बनाया। उसके बाद जेपी के साथ रामानंद मिश्रा और सालिग्राम शिंदे फरार हुए थे, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, कौन कौन से कथन सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, all are correct, only 1 are correct, none of them, or more than 1 or more than 1, ऐसे करके। तो both 1 and 2 are correct, तो आपका यहाँ पे गलत हो गया, 1 and 3 जो है ये सही हो गया। तो ये आप कब अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जब
वो बोथ 1 एंड 3 कब करेक्ट होंगे, कब आप सही कर पाओगे? जब आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करोगे, जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होगा, जब आप किसी एक पर्सनैलिटी की, जैसे मैंने यहाँ पे जेपी के बारे में बात की, उसके बारे में आप उनके जो जो माइलस्टोन्स है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो जो इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स है, जो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी भूमिका है, उसको जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपका ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। एंड ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये अच्छी तादाद में पूछे जा सकते हैं। चेयरमैन साहब के ट्वीट से भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है, और ऐसे भी इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आपको दिखेंगे। और लास्ट मोमेंट पे अगर आप लोग अभी भी टेस्ट सीरीज देख रहे हो या अभी भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो स्टूडेंट साथी का भी टेस्ट सीरीज अभी लाइव है, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस को खास जगह दिया गया है। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।